आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि किसको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। मीन्स अगर मेरी इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख कितनी इनकम होगी जो मुझे आईटीआर फाइल करनी है, या कुछ और भी कंडीशंस है आईटीआर फाइल करने के लिए, तो वो भी देखना पड़ेगा अपन को। तो लोग ये जानना चाहते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर सोचा चलो ये इसकी जानकारी दे दी जाए और बताया जाए लोगों को, आप लोगों को, कि आईटीआर किसको फाइल करना है और मैंडेटरी किसके लिए है और किसके लिए ऑप्शनल है, और ऑप्शनल हो भी है या नहीं, सब कुछ चेक करते हैं। तो कुछ इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, इसको पढ़ने के लिए। तो पहला क्या है, प्रोविज़न फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। तो एक बात लिखी गई है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर, असेसी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरली। जितने भी एसएससी है उसको इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी फाइल करना होता है। एसएससी मतलब वो पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हो, उसकी इनकम टैक्सेबल हो गई हो, या किसी भी तरह से डिपार्टमेंट उनसे उनको बोला कि आपको फाइल करना है, या लॉ के अंदर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इस पर्सन को आईटीआर फाइल करनी चाहिए, तो ऐसे पर्सन को बोला गया एसएससी। या जिसके लिए जो भी इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ काम करता है पर्सन, उस पर्सन को बोला गया एसएससी। तो एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी उनको फाइल करना होता है। इसमें पहला कैटेगरी जो है वो पहला है कंपनीज एंड फर्म्स वेदर हैविंग प्रॉफिट लॉस और नील इनकम। कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो रखी है, चाहे उसे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो या इनकम बिल्कुल ही नील हो, तब भी उसे आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। लोग कहते हैं सर हमें तो लॉस हो गया, हमें क्यों आईटीआर फाइल करना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी का केस है और फॉर्म का केस है तो बोला गया अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ही है, और चाहे आपकी इनकम जीरो है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके लिए कोई आपका स्लैब सिस्टम भी एप्लीकेबल नहीं होता कंपनीज और कंपनीज के लिए, और फॉर्म्स मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। इसके बोला गया अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। ये ऑर्डनरी और रेजिडेंट के बारे में हम जानेंगे आगे। पर्सन जो इंडिया के अंदर रहता है और इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उस टाइम के अंदर अगर इंडिया के अंदर रहता है तो उसे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर कोई पर्सन जिसका एसेट है इंडिया के अंदर बट उसका जो लोकेशन है आउटसाइड इंडिया हो, इफ बेनिफिशियरी और एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल टैक्स। कोई पर्सन अगर यहाँ का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब वो वहाँ पे इंडिया के अंदर कोई पर्सन अगर 182 दिन, मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कोई पर्सन इंडिया के अंदर 182 दिन और कुछ अदर कंडीशन है उसको फुलफिल कर लेता है तो इंडिया का वो रेजिडेंट मान लिया जाता है। और तो ऐसे पर्सन जिसका कोई एसेट है इंडिया के अंदर और उसका जो लोकेशन है, वो पर्सन रिसाइड कर रहा है बाहर आउट ऑफ इंडिया, या पर्सन का किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन किसी तरह का इनकम रिसीव कर रहा है इंडिया के अंदर, तो भी उसको इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा और उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। थर्ड वन इज इंडिविजुअल, एच यू एफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई, ईओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हमने सुना होगा कमेटी वगैरह लोग डालते हैं, तो कमेटी वगैरह जो बनता है वो बीओआई कैटेगरी के अंदर बनता है अगर रजिस्टर्ड होता है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन क्या होता है सर? जो आपने सुना होगा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे वगैरह, वो आर्टिफिशियल जुडिशल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो ऐसे ऐसी एंटिटी को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। मैंने बताया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुज टोटल इनकम बिफोर द गिविंग इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के अंदर रिडक्शन है 80C to 80U के बारे में, और कुछ अदर सेक्शन के अंदर रिडक्शन मिलती है 54, 54B, 54D। ये आप परचेज ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड करता है, ये सारे 54 वाला सेक्शन सीरीज है, ये वाला ये रिडक्शन है। तो कुछ प्रोविज़न जो गिवन है जो आपकी इनकम को कम कर देते हैं। लाइक अगर आपकी इनकम 5 लाख है और आपके पास डिडक्शन है 2.5 लाख रुपए की, तो आपका इनकम हो जाएगा 2.5 लाख। उस 2.5 लाख की बात कर रहा है ये। अगर वो 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है तो सही है, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको फाइल करना है। मतलब आपकी इनकम इंडिया के अंदर मान लेते हैं आपकी इनकम लगती है 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, बट आपकी इनकम है 2,40,000 रुपये। ये डिडक्शन घटाने के बाद, मैं कह रहा हूँ डिडक्शन घटाने के बाद अगर आपकी इनकम है 2,40,000 तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर वहीं पे आपकी इनकम सॉरी
अगर आपकी इनकम 2.5 लाख की उससे ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम लेस देन 2,50,000 होगी तो आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद और किसको बोला गया, एनी पर्सन हु इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी जो अपने अपने करंट अकाउंट के अंदर या किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा डालता है तो उसको भी अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब पर्सन के अंदर सारे पर्सन आगे, कंपनीज, फर्म, बीओआई, एचयूएफ, इंडिविजुअल, सबकी बात कर रहा है इसके अंदर। इसके अंदर कोई इसमें देखो आप देख सकते हो कोई इनकम की बात नहीं की गई, इनकम कितनी, इसमें खाली बात की है क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, डिपॉजिट अगर आपने किया है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अपने अकाउंट के अंदर, अपने करंट अकाउंट के अंदर ये किसी भी बैंकिंग सिस्टम के मोड से, तो आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। सेकंड है कोई पर्सन अगर अपना एक्सपेंडिचर करता है 2 लाख या उससे ज़्यादा खुद और एनी अदर पर्सन और फॉर ट्रेवलिंग टू फॉरेन कंट्री, कोई पर्सन इंडिया का है जो ट्रेवल कर रहा है फॉरेन कंट्री के अंदर तो उसको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मतलब अगर मैं इस साल 2008 अभी 2021 चल रहा है हमारा, तो 2021 में अगर मैं चाहता हूँ बाहर जाना तो मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा इंडिया के लिए, चाहे मेरी इनकम नहीं है तब भी मुझे फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि ऐसे प्रोविजन से बनाया गया कि लोग कई बार क्या करते हैं, अपना फॉरेन जा रहे हैं तो अपना सब कुछ एसेट बेच के चले जाते हैं और यहाँ का जो पैसा होता है वो भी लेके चले जाते हैं अपने देश में, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, इंडिया का लॉस हो सकता है, इंडिया को टैक्स रेवेन्यू लॉस हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कोई भी पर्सन इंडिया का अगर फॉरेन जा रहा है तो उसे आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना है। इसके बाद क्या बोला, कोई कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है 1 लाख रुपए टुवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा नहीं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके लिए कि अगर कोई पर्सन अपना एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है एक्सपेंस कर रहा है, बट अगर वो एक्सपेंस कर रहा है और वो एक्सपेंस हो रहा है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप बिजली का यूज़ कर रहे हैं और उसका बिल पूरे साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा हो गया तो मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कोई पर्सन अगर 1 लाख का बिजली खपत कर लेता है तो मतलब जरूर वो कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, ऐसे फ्री में कोई खपत नहीं कर रहा है। तो मतलब ऐसे पर्सन को भी बोला गया जो पर्सन 1 लाख या उससे ज़्यादा का बिजली खपत करता है 1 साल के अंदर, तो उसके ऊपर भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है उसके ऊपर। इसके बाद कुछ ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने के लिए, और जो भी हमने कंडीशन पढ़े इसके अंदर जो भी आपका बेसिक नॉर्मली समझने के लिए बता देता हूँ आपको। अपना आईटीआर फाइल करने के लिए जो जनरल साइंस में लोग बोलते हैं आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस हो गया तो आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। जैसे अभी इंडिया के अंदर बेसिक कितना है, अगर हमारा 60 साल से कम का एज है तो 2.5 लाख रुपए, और अगर हम 60 साल से ज़्यादा के हैं तो हमारा है 3 लाख रुपए, ये बेसिक एग्जाम्पशन है। और अगर हम 80 साल से ऊपर हैं तो हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 5 लाख की है। तो किसी भी कैटेगरी के अंदर मान लेते हैं मैं 60 साल से नीचे का हूँ, तो उसके अंदर मेरा इनकम जैसे ही सारे डिडक्शन और एग्जाम्पशन घटाने के बाद मेरी इनकम जैसे ही 2.5 लाख से कम होता है तो मुझे फाइल नहीं करना, बट अगर 2.5 लाख से थोड़ा सा भी 1 रुपये भी ज़्यादा होता है तो मुझे आईटीआर मैंडेटरीली फाइल करनी है, तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेट क्या होती है आईटीआर फाइल करने की। तो डेट बोला गया है कंपनी के लिए, कोई पर्सन जिसके अकाउंट रिक्वायर्ड है ऑडिट के लिए, कोई पर्सन या कोई पार्टनरशिप फर्म है कोई जिसके अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उसके अकाउंट का ऑडिट होना मैंडेटरी है या रिक्वायरमेंट है उसके उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर, तो उस पर्सन को अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा बिफोर द 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में आपको आईटीआर फाइल करना है, प्रीवियस ईयर जिसके अंदर आपने इनकम अर्न किया, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर उस ईयर जिसके अंदर आपने अपना इनकम अर्न किया, और असेसमेंट ईयर मतलब जो भी आपका वेरी नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर, फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है, मतलब वेरी नेक्स्ट ईयर। अगर मैं बात करूँ इस साल की 2021 चल रहा है ये अभी, तो 2021 के लिए ये 2021 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं, और वेरी नेक्स्ट ईयर मतलब कि असेसमेंट जो 21-22 होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। अभी ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो 21-22 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो वो क्या बोला 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ एसएससी इज कंपनी पर्सन अदर देन कंपनी, या कोई वर्किंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मली अगर कोई इंडिविजुअल है 31 जुलाई उसकी डिले डेट होती है। इन केस ऑफ अदर एसएससी अदर देन एसएससी हु वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिटर्न, मतलब 92 के अंदर, वही यार ऑडिट वाली बात कह दी उन्होंने,
तो ऑडिट अगर आपके ऊपर रिक्वायर्ड है तो आप बात करोगे इसके लिए। अगर कंपनी पर्सन है या कोई फर्म है, पर्सन अदर देन कंपनी, उसका जिसका अकाउंट रिक्वायर्ड है ऑडिट के लिए, मतलब ऐसे पर्सन जिसके ऊपर ऑडिट लगता है, ऑडिट के प्रोविज़न लगते हैं, या कंपनी, अगर वो पर्सन है उसको 30 सितंबर करना है। अगर कोई इसके अदर देन दोस्त, मतलब इन अदर देन अवर 3 कैटेगरी, 31 जुलाई के अंदर, ये वाला कह रहा हूँ मैं, 31 जुलाई के अंदर आपको आपका डेट होता है लास्ट